और इधर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद साफ हो गया है कि अब आपराधिक मामलों में घरों पर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब देश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा चरम पर है। और ये रिपोर्ट से समझिए। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम फरमान, अब अधिकारी नहीं गिरा पाएंगे मकान। सुप्रीम आदेश से अफसर परेशान, आपराधिक मामलों में नहीं टूटेगा मकान। अफसर खुद जज नहीं बन सकते। देश की सर्वोच्च अदालत से प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह तल्खी भरा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपराधियों के घरों पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर करते हुए ये आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद बुलडोजर को जंग लगना तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सबसे ज्यादा राहत अपराधियों के परिवारों को मिली है। वहीं बुलडोजर एक्शन प्रेमियों को गहरा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत पूरा देश करता है, सरकार भी करती है, विपक्ष भी करता है। सरकार की मंशा नहीं कि किसी का मकान गिरावे। अगर कोई अपराधी अवैध संपत्ति कलेक्ट किया और सरकारी जमीन पर वो अगर मकान बनाया हुआ है तो उस सरकारी जमीन को खाली कराया जाता है। ऐसे अपराधियों से, ऐसे शरारती तत्वों से सरकार किसी की निजी संपत्ति पर कभी मकान गिराने का काम नहीं करती। देश की सर्वोच्च अदालत का कहना है कि बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए आरोपियों और दोषियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन अफसरों को भी फटकार लगाई जो कानून हाथ में लेकर बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर लक्ष्मण रेखा खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर दिशा निर्देश भी जारी किया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। आरोपी एक है तो पूरे परिवार को सजा क्यों? गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलेगा। सत्ता का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बुलडोजर एक्शन पक्षपातपूर्ण नहीं हो सकता। बुलडोजर की मनमानी पर अधिकारियों को नहीं बख्शा जाएगा। घर तोड़ने की हालत में संबंधित पक्ष को समय दिया जाएगा। किसी अपराधी को सजा देना अदालत का काम है। बिना फैसले के किसी को भी दोषी नहीं माना जाए। रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजें, 15 दिन का वक्त मिले। बुलडोजर जब चलता है अतिक्रमण पर चलता है, लेकिन किसी का नाम किसी एफआईआर में आ जाए और उस पर आप बुलडोजर चला दें तो ये तो सीधे सीधे दुरुपयोग है। इसलिए शुरू से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या जहां जहां भी सरकारें हैं वो निश्चित तौर पर, क्योंकि न्याय देने का काम जो है न्यायालय का। मामले की सुनवाई के दौरान बेंच के सामने एक सवाल भी उठा। क्या कार्यपालिका किसी ऐसे व्यक्ति का आश्रय छीन सकती है जिस पर अपराध का आरोप है? इस सवाल का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता क्योंकि उस पर किसी अपराध का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि राइट टू शेल्टर पूरी तरह मौलिक अधिकार है। राइट टू शेल्टर राइट टू लाइफ का हिस्सा है। और आप जब किसी का घर ऐसे तोड़ देते हो जाके, जो उसने जिंदगी लगा दी है बनाने में, तो आप उस मौलिक अधिकार की अवहेलना करते हो, उसके विपरीत कार्य करते हो। और इसलिए उसको रिकॉग्नाइज किया है फिर से, जो कि पहले भी रिकॉग्नाइज्ड राइट है, उसको फिर से रिआइटरेट किया है कि राइट टू शेल्टर जो है वो एक मौलिक अधिकार है। किसे क्या सजा देनी है ये न्यायपालिका तय करेगी, न कि कार्यपालिका। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कवि प्रदीप की एक कविता का जिक्र करते हुए कहा कि घर सपना है जो कभी न टूटे।
इस मौके पर बेंच ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण और जस्टिस पुत्ता स्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों का भी जिक्र किया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन इसके साथ ही नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर अवैध तरीके से इमारत गिराई गई तो अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उन्हें हर्जाना भी देना होगा। ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इलीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इलीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है। ये ऐसा लगता है कि इस जजमेंट के बाद अब इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी आएगी और ऑफिसर्स इसको फॉलो करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ऐसे तमाम सवालों पर हम फैसला देंगे, क्योंकि ये अधिकारों से जुड़ा मामला है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर के सभी पहलुओं पर एक एक कर विचार किया और उसके बाद बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइंस जारी की। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश ऐसे वक्त में दिया है जब बीजेपी शासित राज्यों में अपराधियों के घरों पर बुलडोजर जमकर गरज रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अपराधियों के निर्दोष परिजनों को सजा नहीं मिलेगी। जिनके घर तोड़े गए या जहां बुलडोजर चला वो अपराधी हैं या नहीं है, ये सजा हमारी सजा प्रणाली में उचित नहीं है। और अगर सरकार चाहती है कि लोगों के घर भी तोड़ें तो आप जो आपकी पिनल कोड है, अभी आपने बदला ना, अभी आपने ये पूरी हमारी आचार संहिता बदली, अभी पूरा नया पिनल कोड लेकर आए, उसमें लिख देते। इसका मतलब है कि जो जोगी जी कर रहे थे या जो शिवराज चौहान कर रहे थे मध्य प्रदेश में, अमित शाह भी उस बात पर विश्वास नहीं करते। नहीं तो अगर अमित शाह ने जब नई सिविल कोड और क्रिमिनल कोड लिखा था उसमें ये ऐड कर देते ना और लिख देते कि शक के उस पर भी हम घर तोड़ सकते हैं। तो स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पब्लिक में कुछ भी कहें, लिखित रूप में उन्होंने अपने मुख्यमंत्रियों की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उम्मीद है कि बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगेगी और निर्दोष लोगों के सामने बेघर होने का संकट पैदा नहीं होगा। लेकिन इससे अपराधियों पर कितनी लगाम लगेगी ये कहना मुश्किल है। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। लाडकी बहीण माझी